वेलकम बैक। ईद मार्केट में जानवरों की कीमतें फरोख्त की बात करें तो छोटा जानवर लाख से 1.5 लाख रुपए, जबकि बड़ा जानवर 2 से 3 लाख रुपए के दरमियान फरोख्त हो रहा होता है। मगर मार्केट में कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो 10 से 20 लाख रुपए में फरोख्त होते हैं और इस तरह के जानवरों की ज्यादातर मार्केट कराची में है। आइए आपको कराची के एक ताजर के पास लिए चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस तरह के जानवर को क्या खिलाते हैं, कितना खर्चा करते हैं और उनसे कितना मुनाफा कमाते हैं। बहुत कम जानवर ऐसे होते हैं जो 25 लाख 30 लाख तक के उरूज को पहुंच पाते हैं। बाकी हमारे पास भी 3 लाख 4 लाख 5 लाख वाली कैटेगरी होती है, हमारे पास 2 लाख वाली कैटेगरी भी होती है। तो लोग देख लेते हैं नेट पे कि जानवर 50 लाख का बिक गया, 40 लाख का बिक गया, तो वो आम जानवर नहीं होते। बहुत कम जानवर ऐसे होते हैं, उनके बायर ही बहुत लिमिटेड होते हैं। मेरा ख्याल है मुश्किल से पूरे कराची की मार्केट में ऐसे 30 जानवर होते होंगे जो 30 लाख अबव बिकते होंगे, उनके बायर भी 30 ही होते हैं। और 3 लाख वाले जानवर और 30 लाख वाले जानवर में सिर्फ एक ही कॉमन बात होती है कि दोनों सांस लेते हैं, बाकी हर चीज़ डिफरेंट होती है उसकी। सबसे पहले तो ब्लड लाइन का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हर जानवर के बस की बात नहीं होती कि वो 30 लाख को पहुँच जाए, तो वो उनके सेमेन ही बाहर से रखे जाते हैं, मतलब सेमेन से लेके आखिर दम तक उनकी अलग ही होती है खिदमत। उनकी ब्लड लाइन डिफरेंट होती है, उनका दूध का जो दौर होता है बैकग्राउंडिंग का वो डिफरेंट होता है, फील्ड लॉट का जो टाइम होता है गोश्त पकड़ने का, उसमें उनकी खुराकें और उनकी जो खिदमतें होती हैं वही होती ही मुख्तलिफ हैं। और फिर भी इसमें बड़ा रिस्क होता है, बहुत कम जानवर उस उरूज को पहुँच पाते हैं, बाकी वही रेंज एवरेज रेंज में रहते हैं। 300 जानवर हर साल करते हैं सेल, लेकिन सिर्फ 50 ऐसे होते हैं कि जो 15 लाख 20 लाख क्रॉस होते हैं, बाकी सब एवरेज कैटेगरी होती है जैसे सब करते हैं। इससे ज़्यादा आप पाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर हैं, आपको इतने अच्छे बच्चे मिलते ही नहीं हैं और फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि इनको इतना पालना, खिदमत करना, और एक बहुत बड़ा कैपिटल इंटेंसिव भी हो जाती है। 25-25 लाख के आपने 50 बछड़े भी पाल लिए तो आपका एक अच्छा खासा सरमाया इसके अंदर ब्लॉक हो जाता है। जो छोटी रेंज के जानवर हैं वो तो अच्छा कमा जाते हैं, लेकिन ये जो 25 लाख 30 लाख वाले जानवर होते हैं इसमें बहुत रेयर होता है कि आप इसमें से कमा सको। लेकिन एक अच्छा मुनाफा बख्श काम है, नुकसान का घर नहीं है इसके अंदर। अगर आप नियत से करें, जानवर की खिदमत करें। हम तो इम्पोर्टेंट वैक्सीन लगाते हैं, चाहे वो गलगोटू की हो, चाहे वो लंपी की हो। बारिशों के बाद जो FMD का हमला आता है तो कैटल कॉलोनीज़ पे तो खास करके बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि आपके पड़ोस में कोई ना कोई जानवर इन्फेक्टेड होगा तो आपके फार्म पे भी आ जाएगी वो। और उसके हम बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं कि यार हम पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर में ही लगा दें बीमारी आने से पहले, क्योंकि बीमारी आने के बाद तो फिर क्या वैक्सीन लगाना, वैक्सीन तो होती प्रिकॉशनरी है। 200-225 जानवर बाहर से खरीद के लाते हैं, तो जो खरीद के लाते हैं उसके अंदर हम लोग उसको एक रफ कंडीशन में आता है जानवर, उसकी वैक्सीनेशन करते हैं, इसको 3-4 महीने खिदमत करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, हेल्दी से हेल्दी हो जाता है, तो फिर हम उसको एस्टिमेटेड 30,000 40,000 रुपये प्रॉफिट में जानवर निकलने देते हैं। नए फार्मर्स को भी ये बोलूँगा कि AI की तरफ जाएँ, बेहतर से बेहतर नस्ल और बेहतर से बेहतर यील्ड के पीछे काम करें, क्योंकि आपका जो अगर तहफ़्फ़ुज़ है तो वो उसी के अंदर है। अगर लोकल ब्रीड पे काम करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि आप सर्वाइव कर सकें।